जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज से हम अष्टावक्र गीता का पाठ शुरू करेंगे। राजा जनक और अष्टावक्र संवाद, नंदलाल जी दशहरा की ये किताब है। अष्टावक्र एक ऐसे बुद्ध पुरुष थे जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान से लिया जाता है। अल्प आयु में ही इन्हें आत्मज्ञान हो गया था। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि ये शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े व कुरूप तो थे ही। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था कि जब वह गर्भ में थे तो उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ से ही अपने पिता को टोक दिया था कि रुको, ये सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। ये सुनते ही पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे। पंडितों में ही अहंकार सर्वाधिक अधिक होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण उनमें जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार पर चोट पड़ते ही वह तिलमिला गए होंगे। उन्हीं का पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है, जो भी पैदा भी नहीं हुआ। उसी समय उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। ऐसा ही हुआ भी, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। यह गर्भ से व्यक्तित्व देने की बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगी, तर्क से भी समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। जैसे बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी, किंतु दिखाई नहीं देता। बीज को तोड़कर देखने से भी कहीं वृक्ष का पता नहीं चलता। वैज्ञानिक भी उसे नहीं दिखा सकते। जिसने बीज न देखा हो और वृक्ष ही देखा हो, वह कभी यह नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण एक छोटा सा बीज हो सकता है। फिर यदि वृक्ष की उम्र हजारों वर्ष की हो, वो मनुष्य की 50 वर्ष, तो अनेक पीढ़ियां तक वही वृक्ष दिखाई देने पर वे उसे अनादि घोषित कर देंगे। यह किसी से पैदा नहीं हुआ है। संसार में ऐसी अनेक भ्रांतियां हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है। अप्रकट अवस्था में जो कुछ अंतर्निहित है उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में है उसका विकास नहीं हो सकता। यह कथा इस तथ्य को प्रकट करती है कि अष्टावक्र का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों और समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा स्वयं लेकर पैदा हुए थे। इसी 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से जब राजा जनक ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कराया, तो यही शंका का समाधान ये अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, न कोई स्थान है जहाँ पहुँचा जाए, न कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, न रस है, न इसकी कोई साधना है, न सिद्धि है, न ये स्वर्ग में है, न सिद्ध शिला पर। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस आता है तो संसार है। जब मन विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। संसार में रहना, खाना पीना व कर्म करना बंद नहीं है। इसमें अनासक्त हो जाना ही मुक्ति है। इतना ही मोक्ष विज्ञान का सार है। सन्यासी बनने से, धुनी रमाने से, संसार को गालियाँ देने से, शरीर को सताने से, उपवास करने से, भोजन के साथ नीम की चटनी खाने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती। इन सब का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। सृष्टि उस विराट चेतना शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास और वैराग्य का आरंभ है। संन्यास और वैराग्य इसका आरंभ है तथा मुक्ति अंत। यह जीव की अंतिम स्थिति है। यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है, अर्थात भोग की अभिलाषा रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा
ये नहीं पढ़ा जाना चाहिए, न सुना जाना चाहिए। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूढ़ जिंदा रहते हुए भी रोता है। ज्ञानी के पास कुछ नहीं होते हुए भी आनंदित रहता है, अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को भी नाटकवत समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक और स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते भी दृष्टि में बड़ा अंतर है। भूमिका। अष्टावक्र गीता भारतीय आध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी अन्य ग्रंथ से नहीं की जा सकती। आत्मज्ञान प्राप्ति की अनेक विधियां हैं। ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, योग है, प्रार्थना है, ध्यान है, जिनसे मनुष्य को आत्मस्वरूप का बोध होता है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न विधियां अपनाई जाती है, किंतु अष्टावक्र सीधा अज्ञान पर चोट करते हैं। वे किसी विधि, क्रिया, पूजा, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन, कीर्तन, हठ योग आदि कुछ भी आवश्यक नहीं मानते। उनका मानना है कि ये सभी क्रियाएं भटकाने वाली है। क्रिया मात्र अहंकार के कारण अपनाई जाती है तथा वह अहंकार को बढ़ाती है, जिससे आत्मज्ञान में बाधा पड़ती है। ये सभी क्रियाएं आडंबर व दिखावा मात्र है, जिससे मनुष्य धार्मिक दिखाई देता है, किंतु उपलब्धि नहीं हो सकती। उपलब्धि के लिए बोध मात्र पर्याप्त है। अंधकार का अस्तित्व नहीं है, वो प्रकाश का अभाव मात्र है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयत्न करना मूर्खता है। एक दीपक जला लो, अंधकार अपने आप लुप्त हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। किंतु लोग दीपक जलाना छोड़कर अंधकार को सीधा हटाने की प्रक्रिया में सब साधनाएं कर रहे हैं, जो व्यर्थ ही नहीं मूर्खतापूर्ण भी है। केवल ज्ञान का प्रकाश लाना ही पर्याप्त है, जिससे सारा अज्ञान रूपी अंधकार लुप्त हो जाएगा तथा मनुष्य स्वचेतन में विश्राम कर शांति को प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल बोध है। आत्मा कहीं खोई नहीं है। अज्ञान के कारण उसे विस्मृत कर दिया गया है, उसे पुनः स्मृति में लाना है। यदि एक बार वह स्मृति में आ गई तो संसार का यह समस्त माया जाल रूपी अंधकार एक क्षण में विलुप्त हो जाएगा एवं मनुष्यों को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। रस्सी में सांप का जो भ्रम तुम्हें हो रहा है, जिससे तुम भयभीत हो, डरे हुए हो, काम क्रोध आदि से जल रहे हो, मनुष्य मृत्यु से भयभीत हो, दुनिया का शोषण कर अपना पेट भरना चाहते हो, चोरी, बलात्कार, हत्याएं करते हो, यह सब तुम्हारे अज्ञान के कारण हो रहा है। यदि यह अज्ञान भ्रांति मिटाकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो तो तुम्हें स्वयं पर हंसी आएगी कि मैं किस प्रकार अज्ञानवश यह सब करता रहा। अष्टावक्र ने ऐसा केवल उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि राजा जनक पर प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य सिद्ध करके दिखा दिया कि यह कोई सैद्धांतिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य है। यह न राजनेताओं के आश्वासन जैसा है, न ज्योतिषियों की भविष्यवाणी जैसा, न पुराणों की कथाओं जैसा, न वेदों की प्रार्थनाओं जैसा। यह सबसे अनूठा व्यक्तित्व है, जो सीधे ही बोध को जागृत करता है। इस दृष्टि से इसे भारत का ही नहीं, विश्व आध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ माना जाता है। आध्यात्म जगत में 3 ही निष्ठाएं महत्वपूर्ण हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। तथा मनुष्य में 2 प्रकार के व्यक्तित्व हैं: अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। बहिर्मुखी के लिए कर्म व भक्ति मार्ग अनुकूल पड़ता है तथा अंतर्मुखी के लिए ध्यान। बहिर्मुखी को ज्ञान या बोध का मार्ग समझ में नहीं आ सकता। विद्वान, प्रज्ञावान, प्रखर बुद्धि व चेतना वाला ही इसे ग्रहण कर सकता है। इसी कारण अष्टावक्र की पूरी विधि सांख्य की है, जिसमें करना कुछ नहीं है, अक्रिया ही विधि है। बोध या स्मरण मात्र पर्याप्त है। यदि यह जान लिया कि मैं शरीर, मन आदि नहीं हूँ, बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, तो सारी भ्रांताएं मिट जाएगी।
यही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, बल्कि चित्त की एक अवस्था है जिसमें स्थित हुआ जीव परमानंद का अनुभव करता है। कृष्ण की गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म सबका समन्वय है, किंतु सर्वाधिक जोर कर्म पर है। अर्जुन कर्मयोगी है, क्षत्रिय है, युद्ध के मैदान में खड़ा है। आतताइयों का विनाश करना उसका कर्तव्य है। युद्ध से भागना कायरता है। अपने कर्म को सच्चाई, ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ करने वाला भी स्वर्ग का अधिकारी होता है। फिर यदि निष्काम भाव से लोक हितार्थ, ईश्वर की आज्ञा समझकर जो समर्पण भाव से कर्म करता है, उसके वे कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। अहंकारवश अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वे ही बंधन का कारण बनते हैं। कृष्ण का गीता का उपदेश मुख्यतः सांसारिक व्यक्तियों के लिए है, अतः इसका महत्व सबके लिए है, किंतु अष्टावक्र का उपदेश केवल मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्ष व्यक्तियों के लिए है, इसलिए सामान्य जन इसे अप्रभावित रहा है। ये साधु सन्यासियों, ध्यानियों व अन्य साधनारत व्यक्तियों का सच्चा मार्गदर्शक है। अष्टावक्र कृष्ण के जैसी अनेक विधियां नहीं बताते, वे एक ही बोध की विधि बताते हैं जो अनूठी, भावातीत, समय और देश और काल की सीमा से परे पूर्ण वैज्ञानिक है। बिना लाग लपेट के, बिना किसी कथा व उदाहरणों के, बिना प्रमाणों व तर्कों के दिया गया यह शुद्धतम गणित जैसा व्यक्तित्व है, जैसा आज तक आध्यात्म जगत में नहीं दिया गया। यह आध्यात्म की एक ऐसी धरोहर है जिसके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। यह समझने के लिए नहीं है, पीने व पचाने के लिए है। जो समझने का प्रयत्न करेगा वह निश्चित ही चूक जाएगा। सागर को चम्मच से नापने के समान होगा। भारत ने आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को छुआ है, जिससे कुछ ही धर्म छू पाए हैं। यह शिखर है अद्वैत का। अद्वैत इस संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की कृति नहीं, अभिव्यक्ति मानता है। यह सारा फैलाव उसी का है। सृष्टि में ईश्वर नहीं, बल्कि यह सृष्टि ही ईश्वर है। आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म भिन्न नहीं है। जीव और जगत में भिन्नता नहीं है। प्रकृति व पुरुष एक ही तत्व है। जड़ व चेतन उसी एक की विभिन्न अवस्थाएं मात्र है, दो भिन्न तत्व नहीं है। इस तत्वबोध के आधार पर उसने सर्व खलविद ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ईशावास्यविद सर्व व विश्व बंधत्व की उद्घोषणा की। ये मानव बुद्धि की न परिकल्पना है, न कोई सिद्धांत, अपितु प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर सुनिश्चित किया गया सार है। निष्कर्ष है, निष्पत्ति है, परम सत्य है। भारतीय आध्यात्म स्वर्ग नरक को मन की ही भूमिका मानता है। मृत्यु के बाद एवं पुनर्जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करती है। यह समय अंतराल का समय यानी ड्रीम पीरियड है, जहाँ जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मन एवं वासनाओं सहित अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है तथा अपनी वासना पूर्ति हेतु समय आने पर पुनः नया भौतिक शरीर धारण करती है। अंतराल के समय में न उसका विकास होता है, न भौतिक शरीर के अभाव में उसकी वासना पूर्ति ही कर सकती है, जिससे वह जीवात्मा बड़ी वेदना का अनुभव करती है। वह पुनः भौतिक शरीर धारण करने की आकांक्षा रखती है, किंतु अपने कर्मों के अनुसार यह शरीर उसे एक निश्चित अवधि के बाद ही मिलता है। तब तक उसे इस अंतराल में भटकते रहना पड़ता है। विषयों के प्रति वासना का होना ही इस जन्म मरण के चक्कर में डालता है। भारतीय आध्यात्म स्वर्ग को भी वासना ही मानता है। अतः यह भी जीवात्मा की सर्वोपरि स्थिति नहीं है। यह स्वर्ग भी बंधन है। इससे ऊपर की स्थिति मुक्ति की है, जिसमें वह संपूर्ण भोगों एवं विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करता है।
इसमें वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। विषयों के प्रति जो वासनाएं हैं, आसक्ति है, उसे छोड़ने का ही उपाय है वैराग्य, जो पहली शर्त है। इस शर्त को पूरी करने से होता है ज्ञान, वह ज्ञान से ही मुक्ति होती है। यही अष्टावक्र का उपदेश है एवं यही इस गीता का सार है, सार तत्व है। शरीर स्थूल है, सृष्टि स्थूल है जो दिखाई देती है, किंतु इसके भीतर जो सूक्ष्म तत्व है वो दिखाई नहीं देता। शरीर में आसक्ति होने से वह विषय भोगों की ओर प्रवृत्त होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव न होने से मनुष्य उसे जानने से वंचित रह जाता है। वासना में फंसा हुआ मन उसे इतना भटका देता है कि वह आत्मा को ही भूल जाता है। इस संसार प्रपंच में जो कुछ हो रहा है वह इसी आत्मा अज्ञान का फल है, किंतु कुछ बुद्ध पुरुष उसकी याद दिलाकर व्यक्ति को इन बंधनों से छुटकारा दिलाकर मुक्ति की ओर ले जाते हैं। समय समय पर ऐसे अनेक बुद्ध पुरुष अवतरित हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन से अनेकों भटकती हुई जीवात्माओं का उद्धार हुआ है। अष्टावक्र भी ऐसे ही बुद्ध पुरुष थे, जिसका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अष्टावक्र के जीवन के बारे में 3 कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि वे ज्ञानियों के शिरोमणि थे। अल्प आयु में ही इन्हें आत्मज्ञान हो गया था। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े कुरूप थे। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था कि जब ये गर्भ में थे तो उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ से ही अपने पिता को टोक दिया कि रुको, ये सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे। पंडितों में ही अहंकार सर्वाधिक होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने से उनमें इस जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। आत्मज्ञान के लिए नम्रता पहली शर्त है। अहंकारी शिखर बन जाता है, जिससे ज्ञान वृष्टि होने पर भी वह सूखा रह जाता है, जबकि छोटे मोटे गड्ढे भर जाते हैं। अष्टावक्र के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वे तिलमिला गए होंगे, और उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो भी पैदा भी नहीं हुआ। उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसा ही हुआ भी, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। यह गर्भ में पूरा व्यक्तित्व देने की बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगी, तर्क से समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है। तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल किंतु दिखाई नहीं देते हैं, अप्रकट है, असंभूत है, अभी विकसित हुआ नहीं, अदृश्य है, किंतु पूरा वृक्ष विद्यमान है। बीज को तोड़कर देखने से भी वृक्ष का पता नहीं चलता। वैज्ञानिक भी उसे नहीं दिखा सकते। जिसने बीज न देखा हो और वृक्ष ही देखा हो, वह कभी नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण यह छोटा सा बीज हो सकता है। हजार तर्क एवं प्रमाणों से भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर यदि वृक्ष की उम्र हजारों वर्ष की हो, वह मनुष्य की 50 वर्ष, तो अनेक पीढ़ियों तक वही वृक्ष दिखाई देने पर वे उसे अनादि घोषित कर देंगे कि यह वृक्ष अनादि है, यह किसी से पैदा नहीं हुआ है। संसार में ऐसी अनेकों भ्रांतियां हैं। इसी कारण मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है, अप्रकट अवस्था में है। पैदा होने के बाद उम्र के साथ साथ ज्यों-ज्यों शरीर, इंद्रियां व मस्तिष्क आदि का विकास होता जाता है, उस व्यक्ति का एक एक भाग विकसित होता जाता है। कुछ व्यक्तित्व अविकसित तथा अर्ध विकसित ही रह जाते हैं तथा कुछ पूर्ण विकास हो जाता है, किंतु जो अंतर्निहित है उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता, न नया जोड़ा जा सकता।
उक्त कथा इस तथ्य को प्रकट करती है कि अष्टावक्र का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों व समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा स्वयं लेकर ही पैदा हुए थे। अष्टावक्र के संबंध में जो दूसरी कथा ज्ञात है वो यह है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें यह घोषणा की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मढ़ी हुई गायें दान दी जाएगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्र आरंभ हुआ, वह लंबे समय तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। सायंकाल को अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीते गए हैं किंतु एक पंडित से हार रहे हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी वहां सभा में पहुंच गए। सभा पंडितों की ही थी, उसमें आत्मज्ञानी तो कोई था नहीं। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति व चाल ढाल देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने पूछा कि ये विद्वान राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे, यह तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे ये मेरी समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में आज ये सत्य निर्णय हो रहा है कि चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं। 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा होगा, कितना आत्मविश्वासी एवं प्रतिभाशाली रहा होगा, जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चर्मकार की संज्ञा दे डाली। चर्मकार शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, कोई उन्हें आकर चर्मकार कह दे तो ये जनक का भी अपमान है। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष प्रकट करते, राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र से पूछा कि तेरा मतलब क्या है, ये मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी सी बात है राजन, कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वो ज्ञान को क्या समझे, ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और मंदिर के गोल अथवा लंबा होने से आकाश गोल व लंबा नहीं होता है, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वय है तथा मंदिर सावयव। वैसा ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर के वक्र आदिक धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वह आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की चरम दृष्टि रहती है। चरम दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया व उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महलों में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र वहां पहुंचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया, स्वयं उनके चरणों में बैठे व शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र के संबंध में एक और कथा मिलती है कि राजा जनक ने आत्मज्ञान संबंधी अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया था। एक शास्त्र में लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत ही सरल है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके पागड़े में एक पाँव रखे, वो दूसरे पागड़े में रखने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आत्मज्ञान संभव है। राजा जनक मुमुक्षु थे, वे इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। वैज्ञानिक मस्तिष्क रहा होगा,
जो सत्यता को अंधविश्वासी होकर न मानकर प्रयोग द्वारा सिद्ध करके देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ते हुए कहा कि इस कथन को सत्य प्रमाणित कीजिए, अन्यथा इस पंक्ति को शास्त्र से हटा दीजिए। वे सभी विद्वान तो पंडित ही है, जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान मात्र था। वे शास्त्रार्थ करने में तो प्रवीण थे, किंतु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति के इस रहस्य को सत्य प्रमाणित करने में असमर्थ थे, जिससे सबने मना कर दिया कि हम तो पंडित मात्र हैं, आत्मज्ञान का हमें कुछ पता नहीं है, यह कैसे होता है। कहते हैं राजा जनक ने उन सबको जेल में डाल देने का आदेश दिया। सभी विद्वान जेल में बंदी बना लिए गए। जब अष्टावक्र ने यह समाचार सुना तो वे स्वयं राजा जनक के पास गए एवं उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि जनक, ऐसा संभव है, वह शास्त्र जो कहते हैं वह पूर्ण सत्य है, मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। तुम इन सभी विद्वानों को पहले जेल से मुक्त करो, वह घोड़ा तैयार करवा के मेरे साथ चलो। राजा जनक ने सभी विद्वानों को मुक्त करवा दिया। वह अपना घोड़ा तैयार करवाया। अष्टावक्र राजा जनक को लेकर दूर शहर से दूर एकांत स्थान में गए, जहां घोड़ा रोककर जनक ने अपना एक पांव घोड़े के एक पगाड़े में रखने को कहा। जनक से अपना एक पांव घोड़े के एक पागड़े में रखने को कहा। राजा जनक ने जब अपना एक पांव पागड़े में रख दिया, तब अष्टावक्र ने उनसे पूछा कि अब बता, तूने शास्त्रों में क्या पढ़ा है। राजा जनक ने वही बात फिर दोहराई तो अष्टावक्र ने पूछा कि यह तो सत्य है, किंतु इसके आगे तूने क्या पढ़ा। जनक ने कहा कि इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। इस पर अष्टावक्र बोल उठे कि यह शर्त तो तूने पूरी कर ली है। जब इसकी शर्त ही पूरी नहीं की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है। राजा जनक एक बार चौंक गए, किंतु वे मुमुक्षु थे। आत्मज्ञान की उत्कृष्ट इच्छा थी। वे हर कीमत पर इसे प्राप्त करना चाहते थे। वे केवल मानना ही नहीं, जानना भी चाहते थे। वैज्ञानिक की भांति ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। जब ऐसा सद्गुरु उन्हें मिल गया तो वे इस अवसर को खोना भी नहीं चाहते थे। राजा जनक में तीव्र बुद्धि व प्रतिभा थी। उच्च बोध या रहस्य को समझने की क्षमता थी और इससे भी उच्च कोटि की थी उनकी मुमुक्षा। शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे जानते थे कि पात्रता के लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति, सभी प्रकार के बाह्य उपादानों से अपने को मुक्त कर देना ही उनकी पात्रता है। इन सब का कारण अहंकार है, जिसके छूटते ही व्यक्ति का आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। थोड़ी भी देर नहीं होती, सारी देर लगती है तो इन सब के प्रति अपनी धारणा, अपनी दृष्टि बदलने में। यदि दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। यह दृष्टि परिवर्तन बोध से ही संभव है, किंतु बोध न होने पर साधना आवश्यक होती है, जिससे बोध हो जाए। राजा जनक ने अष्टावक्र के सामने उसी समय समर्पण कर दिया। वह कहा कि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मैं आपके समर्पित करता हूँ, आप इसका जैसा चाहें उपयोग करें। समर्पण भाव आते ही अहंकार खो गया। जनक पिघल गए, वाष्प बन गए, शून्य हो गए। शून्य स्थूल से संबंध छूट गया, सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र ने पात्रता देखकर अपना संपूर्ण ज्ञान पात्र में उड़ेल दिया। पात्र खाली था, वो भर गया। पहले भरा था, इसलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं थी। कहा है, भरो होई सो रीत ही, रीतो होई भराए। जो संसार से भरा है, अहंकार वासना से भरा है, वो आत्मज्ञान से रीता ही रह जाता है। किंतु जो संसार से रीता हो गया, शून्य हो गया, वही भर जाता है। गड्ढे भर जाते हैं, वो शिखर सूखे रह जाते हैं। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। इस रिक्तता की स्थिति में अष्टावक्र ने जनक के अंतःकरण को छू लिया। वह जनक को
घोड़े के दूसरे पागड़े में पांव रखने के पूर्व ही आत्मबोध हो गया। घटना एक क्षण में घट गई। वे उसी समय ध्यानस्थ होकर समाधि में पहुंच गए। घोड़े के दूसरे पागड़े पर पैर रखने की भी सुध न रही। अष्टावक्र पास ही बैठ गए। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। राज्य में हो हल्ला मच गया। राज्य में अव्यवस्था होते देख कुछ मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले तो देखा जंगल में राजा घोड़े के एक पागड़े पर पांव दिए खड़े हैं। वो अष्टावक्र समीप ही बैठे हैं। दोनों मौन व शांत हैं। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज 3 दिन हो गए, राज्य कार्य में अव्यवस्था हो रही है, अब आप पुनः राजधानी चलिए। इस पर जनक ने कहा, अब कौन चले? न यह शरीर मेरा है न मन, वो तो गुरु को समर्पित कर चुका हूँ। अब जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा ही करूँगा। अष्टावक्र समझ गए कि इसे समाधि लाभ हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है। केवल एक ही झटके में सारे बंधन टूटकर यह मुक्त हो चुका है। अतः उन्हें फिर से राजधानी जाकर राज्य कार्य चलाने का आदेश दिया। उक्त घटना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही रहस्यमयी भी। उक्त घटना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही रहस्यमय भी कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया हो। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है बल्कि घटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएं योग क्रिया पर जोर देता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएं हैं, योग क्रिया पर जोर देता है, तंत्र समर्पण पर, किंतु सांख्य केवल बोध की बात करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है, वह तो उपलब्ध ही है, उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है, केवल विस्मृत हो गई है। उसे पुनः स्मृति में लाना है। इसके लिए केवल बोध ही पर्याप्त है और कुछ करना नहीं है। करने से अहंकार बढ़ता है, वह वही बाधा बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि क्रिया मात्र बंधन है, अक्रिया ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली मात्र कर देना ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली मात्र कर देना ही भरने की विधि है। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया तो कुछ मिला नहीं। अंत में सब कुछ छोड़कर निरंजना नदी के किनारे लेट गए। वह शून्य की स्थिति में पहुंचे तो उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। शंकराचार्य कहते हैं, मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्मों से, न विद्या से। वह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जय कृष्णमूर्ति का सारा उपदेश सांख्य का है। अक्रिया का, केवल विचार का करके संसार को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु परमात्मा के लिए हम केवल स्थान मात्र बना दें यही पर्याप्त है। किंतु यह सांख्य हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रखर बुद्धि व तीव्र प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही इस विधि का उपयोग कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को सांख्य शब्द समझ में नहीं आ सकता, उसे किसी क्रिया से गुजरना पड़ेगा। भक्त हृदय के लिए प्रेम मार्ग है, वहाँ योग, हठ योग, सांख्य काम नहीं करेगा। भिन्न भिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग है। जनक में बोध ग्रहण करने की पात्रता थी, इसलिए अष्टावक्र का प्रभाव हो गया, अन्यथा असंभव था। कुछ भी कारण रहा हो, सांख्य पर दिया गया ऐसा अनूठा उपदेश आज तक नहीं दिया गया। अष्टावक्र जैसा गुरु एवं जनक जैसा शिष्य खोजना असंभव है। यह पुस्तक आत्मज्ञान के मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए निश्चय ही एक ऐसी नौका है जिसमें बैठकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो जीव की उच्चतम स्थिति है। आज इतना ही। आगे इस किताब के अन्य प्रकरण शुरू करेंगे। धन्यवाद। आपका दोस्त गिरिराज मेवाड़ा।